हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में शुरू किया था हमने चैप्टर नंबर 10 सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मॉड। मीडियन और मॉड को कहा जाता है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में हमने एक बात और भी की थी कि अगर हम पार्टीशन वैल्यूज की बात करें तो वो भी इज अ पार्ट ऑफ पोजिशनल एवरेज। तो मीडियन में हमने क्या सीखा कि जब हम सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो जो बीच में वैल्यू है वो मीडियन है। जहां पर कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो उस वैल्यू से कम है और कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो उस वैल्यू से ज्यादा है, तो उन दोनों को बांट दिया गया और बीच में जो वैल्यू है वो मीडियन कही जाती थी। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्टीशन वैल्यूज की। पार्टीशन वैल्यूज में हम बात करेंगे कि अगर हम सीरीज को चार इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों क्वार्टाइल्स। अगर हम सीरीज को 10 इक्वल पार्ट में बांटते हैं उसे बोलते हैं डिसाइल्स। अगर हम सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं उसे बोलते हैं परसेंटाइल। अब छोटी सी बात है कि डिसाइल मतलब डी, डिनोट करेंगे उसको डी से, क्वार्टाइल क्यू एंड परसेंटाइल पी। अब एक बात दिखाता हूं मैं आपको जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूज क्यों होते हैं समझ नहीं आता मुझे। हाँ, कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी जो कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको अगर बोलूं कि अगर मैं एक सीरीज को चार इक्वल पार्ट में बांट रहा हूं, मतलब कि एक, दो और ये तीन, आप बोलोगे सर आपने तो तीन इक्वल पार्ट में बांटा है, पर मैं बोल रहा हूं सर मैंने चार इक्वल पार्ट में बांटा है। पार्टीशन मैंने तीन किए हैं, सीरीज चार पार्ट में डिवाइड हो गई। ध्यान से देखो, एक पार्टीशन ये रहा नंबर वन, दूसरा पार्टीशन ये रहा नंबर टू, तीसरा पार्टीशन ये रहा नंबर थ्री और चौथा पार्टीशन भी तो है नंबर फोर। लेकिन मैंने सिर्फ तीन पार्टीशन किए हैं, चार इक्वल पार्ट्स हो गए। जो पहला पार्टीशन है इसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल Q1। जो दूसरा पार्टीशन है ये है Q2। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पार्टीशन की वजह से सीरीज दो बराबर भाग में बट गई है। एक तरह से ये मीडियन है, तो Q2 को मीडियन बोला जाता है। जो लास्ट पार्टीशन है वो है Q3, इसे बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। ये तीन क्वार्टाइल की वजह से सीरीज या लाइन जो भी आपकी चार इक्वल पार्ट में बट गई है। तो ध्यान रखें, जब सीरीज को चार बराबर भाग में बांटेंगे तो Q1, Q2 और Q3 ये तीन पार्टीशन होंगे। आप लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू, अपर क्वार्टाइल यानी Q3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीडियन आप कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे मीडियन को। तो Q1, Q2, Q3 तक ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं किसी सीरीज को दोस्त 10 बराबर भाग में बांटूंगा, जैसे कि मैंने बोला एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। मान लीजिए मैंने यहां पर सीरीज को जो बांटा है वो 10 पार्ट में बांटा है, लेकिन देखो मैंने पार्टीशन जो किए हैं वो सिर्फ 9 किए हैं। कितने किए हैं? 9 किए हैं। ध्यान से देखो आप, मैं आपको दिखाता हूं। एक पार्टीशन मेरा ये रहा, मैंने लिखा नंबर वन। दूसरा पार्टीशन ये रहा नंबर टू, तीसरा पार्टीशन ये रहा नंबर थ्री, ऐसे ही चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 10 बराबर पार्ट में बांट दिया गया। लेकिन जो वैल्यूज हैं, डिसाइल बोलते हैं इसको, 10 बराबर भाग में बांटना, ये आपका D1 कहलाएगा। फिर D2, ऐसे ही D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। मैं आपको इससे यह दिखाना चाहता था कि जब सीरीज को 10 बराबर भाग में बांटा जाए तो आप D1 से लेकर D9 तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। D10 कुछ भी नहीं होता। ऐसे क्वार्टाइल में Q1, Q2, Q3 होता है, Q4 कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही अगर हम किसी सीरीज को 100 बराबर भाग में बांटे उसे बोलेंगे परसेंटाइल। तो P1 से लेके P99 तक आएगा, भाग 100 ही हो जाएंगे, टुकड़े 100 हो जाएंगे, लेकिन 99 तक आप निकाल पाएंगे क्योंकि पार्टीशन 99 ही होंगे, 100 टुकड़े अपने आप हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आई होप समझ में आ रही होगी। आपको एग्जांपल देके समझा दिया। तो क्वार्टाइल में Q1, Q2, Q3 होता है, डिसाइल में D1 से लेके D9 तक होता है, परसेंटाइल में P1 से लेके P99 तक होता है दोस्त।
तो पार्टीशन वैल्यूज में आपको 3 चीजें पढ़नी है, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, दैट्स इट। मीडियन हम पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे को मीडियन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पार्टीशन वैल्यू के बाद मैं आपको मॉड भी कराऊंगा। अब मेरी बात सुनो कि आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तीनों ही सीरीज में ये निकालने को आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस होते हैं इंडिविजुअल और कॉन्टिन्यूअस के, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला और लगते हैं। कोई बात नहीं, हम तीनों में सीखेंगे। हम 3 क्वेश्चन उठाएंगे, तीनों में पार्टीशन वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन उठाते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज का, जहां में निकालनी है पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, तीनों निकालेंगे। इसको आप P99 कर लेना दोस्त, ठीक है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। अब एक क्वेश्चन नोट करते हैं जिसमें आपको सब कुछ निकालना हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपके पास, आपको इस क्वेश्चन में गिवन है सीरियल नंबर 21, 15, 40। ध्यान रखें कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में जरूर अरेंज कर लेना, जैसे मीडियन में करते थे वैसे ही यहां पर भी आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे दोस्त, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ध्यान रखें, रॉन्ग आएगा, बिल्कुल रॉन्ग आएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। यस, आपको बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको कैलकुलेट करना है क्या Q1, Q3 और D5 और P25। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा दोस्त, सबसे पहले मैं जो X है सीरियल नंबर, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। पहले लिखूंगा 15, लिख दिया। उसके बाद लिखूंगा 21, ठीक है, 21 भी हो गया। उसके बाद आ रहा है दोस्त 26, तो 26। उसके बाद आ रहा है 30, लिखा 30। 30 के बाद आ रहा है दोस्त 40, फिर आ रहा है 45, फिर आ रहा है 50, उसके बाद 54, 60, 65 और 70। मैंने पूरी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। मैंने पूरी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, आपको यहां पर दिख रहा होगा। मैंने पूरी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, आपको यहां पर दिख रहा होगा। ये देखिए, विजिबल है आपको? अच्छे से थोड़ा बड़ा लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और फिर बड़ा कर देते हैं। अब ठीक है, देखिए, यस, मैंने लिख दिया। मेरे को निकालना है सबसे पहले Q1 फिर Q3। तो पहले Q1 Q3 पे काम करते हैं। ध्यान रखना, इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको Q1 निकालना है, क्वार्टाइल एक सीरीज के 4 टुकड़े, मीडियन में एक सीरीज के 2 टुकड़े किए थे, 2 पार्टीशन किए थे, या 4 पार्टीशन है, तो n+1/2 नहीं होगा, n+1/4 आइटम होगा। आई होप समझ गए होंगे आपके 4 क्यों लगाया, क्योंकि 4 पार्टीशन किए। अगर आपको Q3 निकालना है तो Q1 को 3 से गुणा मत कर देना, आंसर आ गया। वो बहुत बड़ी गलती है बच्चों की, आंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, जी Q3 आ गया, बहुत महान बच्चे होते हैं। n+1/4 आइटम तो लिखना ही लिखना है आपको, क्योंकि ये Q1 का फॉर्मूला है। इस पूरे फॉर्मूले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि Q3 निकालना है आपको। बहुत आसान तरीका है, Q1 का फॉर्मूला पूरा सॉल्व करना है, पूरे फॉर्मूले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में देखेंगे कैसे करना। 4 आएगा नीचे, क्योंकि 4 वैल्यू है। ये Q1 Q3 के फॉर्मूला से याद कर लो, इसके अलावा फॉर्मूला कोई भी नहीं है। ये इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट में भी सेम चलेगा, कॉन्टिन्यूअस में फॉर्मूला अलग हो जाएगा, n/4 हो जाएगा। जैसे मीडियन का था सेम, मीडियन में 2 लगता है ना 4 लगता है, फॉर्मूला ऐसे चलेंगे जैसे थे। असेंडिंग में अरेंज कर चुके हैं। अब क्या करना है, n देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n है 11। तो मैं निकालने जा रहा हूं दोस्त Q1,
n+1 बाय फोर्थ आइटम। n मेरा है 11 +1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम मेरा आता है 12 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम, यानी कि थर्ड आइटम मेरे पास आता है। कितना आता है? थर्ड आइटम। फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम इज 26। मेरे Q1 की वैल्यू 26 आ गई। कितना आसान था। अब मेरे को Q3 निकालना है। तो Q3 का फॉर्मूला है 3 इंटू n+1 बाय फोर्थ आइटम। इसको सॉल्व कर देंगे अब। n कितना था दोस्त? n था 11 +1 बाय फोर्थ आइटम। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 12 बाय 4 आइटम। तो ये आ गया 3 इंटू 3, यानी कि 9th आइटम। अब मेरे पास जो आया है वो 9th आइटम आया। 9th आइटम की वैल्यू क्या है? चलिए देखते हैं। हमारे पास 11 आइटम है। फोर्थ आइटम ये है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो 9th आइटम जो है मेरा वो क्या है? 60 है। तो Q3 की वैल्यू आ गई मेरी 60। चलिए मैच करते हैं एक बार, क्या हमारा आंसर ठीक है? Q1 और Q3। Q1 हमारा है 26 और Q3 हमारा है 60। क्या हमारा आंसर ठीक है? Q1 26, Q3 60। एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है। ऐसे निकालना है आपको। अब मेरी बात समझो। Q1 Q3 का फॉर्मूला फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Q1 का जो आपका फॉर्मूला है वो है n+1 बाय फोर्थ आइटम। Q3 का 3 इंटू n+1 बाय फोर्थ आइटम। अब 26 को गुणा मत कर देना 3 से, Q3 आ गया। वो नहीं, Q1 इंटू 3 इज नॉट Q3। Q1 का फॉर्मूला इंटू 3 इज Q3। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं कि हम D क्या निकालना था हमें? D5 निकालना था। D5 कैसे निकालें? सर फॉर्मूला सेम है, n+1 बाय, अब यहां पर 4 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा। अब यहां पर क्या आएगा? डिसाइल, 10 टुकड़े। तो यहां पर आएगा 10th आइटम। अब D3 है ना, तो फॉर्मूले के बाहर 3 लग जाएगा। अगर यहां सॉरी 5 है, D5 है, तो फॉर्मूले के बाहर 5 लग जाएगा। सो सिंपल इज दैट। अगर आपको बोलता कि D9 निकाल, तो 5 की जगह 9 लग जाता फॉर्मूले के बाहर। सिंपल है। अब 5 इंटू n कितना था? 11 +1 डिवाइड बाय 10th आइटम, क्योंकि डिसाइल निकाल रहे हो 10 टुकड़े। तो 12 डिवाइड बाय 10 आइटम। तो 5 इंटू 1.2th आइटम। अब 5 इंटू 1.2 क्या होता है? 6 होता है। 5 इंटू 1.2 6th आइटम होता है। अब देख लो आप, 6th आइटम कौन सा है सीरीज में? ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, 45 है 6th आइटम। देखो ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 45 है। तो D5 की वैल्यू आ गई दोस्त 45। कितना सिंपल है। आगे बात समझ आपको। इसके बाद आपको क्या करना है? P निकालना है। P में क्या निकालना है? ऊपर देख लेते हैं। आपको निकालना है दोस्त P25। तो P मतलब परसेंटाइल। परसेंटाइल में आपके 100 टुकड़े होते हैं, तो n+1 डिवाइड बाय 100 लिखा जाएगा। परसेंटाइल है तो 100, डिसाइल है तो 10, क्वार्टाइल है तो 4। अब 25 परसेंटाइल निकालने तो फॉर्मूले के बाहर 25 होना चाहिए। तो 25 इंटू n कितना था? 11 ही है n। तो अब यहां नीचे 100 है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 25 गुणा फिर 12/100 ये आइटम। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप? पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 12 डिवाइड बाय 100 0.12 होता है। तो 25 को मल्टीप्लाई कर लो 0.12 से। बहुत बहुत सिंपल है। 0.12 से आपका आ गया थर्ड आइटम। अब आपका थर्ड आइटम जो है, ये थर्ड आंसर नहीं है, थर्ड आइटम आंसर है। तो 26 है आपका। तो आपका आंसर आता है P25 इज इक्वल्स टू 26। क्या हमारा आंसर ठीक है? हम एक बार मैच कर लेते हैं। यस, P हमारा 25 जो है वो 26 आंसर आया। D हमारा 5 जो था 45 आया। तो हमारे सारे आंसर ठीक है।
तो इंडिविजुअल सीरीज में इस तरह से करते हैं। लेकिन एक बात और है, अगर आपका यहां पर जो आंसर आता वो पॉइंट में आता, आइटम, अभी थर्ड आइटम आया देख लिया धीरे धीरे, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे करें वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। इंडिविजुअल सीरीज में ज्यादातर पॉइंट वाले ही क्वेश्चन आते हैं। अब पॉइंट वाला कैसे करें सुनो ध्यान से। ऐसा भी क्वेश्चन यहां पर एक होना चाहिए। अभी ये डिस्क्रीट सीरीज है, फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो पहले एक काम करते हैं, हम पॉइंट वाला क्वेश्चन भी करेंगे, पहले हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में सीख लेते हैं। अभी आपने इंडिविजुअल में सीख लिया नॉर्मल क्वेश्चन, हम पॉइंट वाला जरूर करेंगे, मैं भूलूंगा नहीं, अच्छे से याद रखूंगा, पक्का इसी क्लास में करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना देखो कि आपको डिसाइल निकालने आ गया क्या? यस सर। परसेंटाइल में अगर मान लो सर बच्चे बोलते हैं आपको P98 निकालना है, क्या करूं? तो 98 बाहर रखो, इंटू n+1/4 लिखूं? नहीं। 10 लिखूं? नहीं। कितना लिखूं? 100, क्योंकि परसेंटाइल निकालना है। आइटम जरूर लिखना, आइटम जो है उसको सीरीज में देख लेंगे। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत जरूरी है दोस्त। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सीखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे पार्टीशन वैल्यूज निकाली जाती है। कौन सी सीरीज में? डिस्क्रीट सीरीज में कैसे पार्टीशन वैल्यूज निकाली जाती है, आइए समझते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, n+1/n/4 नहीं होगा क्वार्टाइल में, n+1/4 ही रहेगा यहाँ पर क्वार्टाइल में, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला जो मीडियन का था वो भी यही था। जो फॉर्मूले मीडियन के थे वही फॉर्मूले आपको लगाने। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, आपको साइज दिया हुआ, आइटम दिए हुए हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 से 18, बहुत सही है, सेंडिंग में दिया ऑलरेडी आपको। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई अलग से, तो पहले मैं एक्स उतार लेता हूं 10 से लेकर 18 तक। आपको एक्स की मैंने 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है दोस्त, वो गिवन है 3, 4, 5, 12, 10, 7। 3, 4, 5, 12, 10, 7। उसके बाद 5, 2, 1, 5, 2, 1। जैसा कि आपको याद होगा कि हमें सेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज करना होता है वो सिर्फ एक्स को करना होता है, एक्स तो ऑलरेडी अरेंज है। अब मेरा पहला काम था सीएफ निकालना, क्योंकि सीएफ के बिना आप नहीं निकाल पाएंगे, क्वार्टाइल हो चाहे डिसाइल हो। मीडियन जब निकालते थे तो यहां पर पहले सीएफ निकालते थे ना, तो यहां पर भी सीएफ निकालेंगे। 3, 7, 12, 24, 34, 41, 46, 48 और 49। एक बार चेक कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का टोटल 49 है। यस 49 है। अब हमें क्या निकालना है हम देख लेते हैं। हमें निकालना है Q1, Q3, D6 और P85। Q1, Q3, D6 और P85, यही निकालना है। एग्जैक्टली आपको यही निकालना है, D6 और P85। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि Q1 कैसे निकालते हैं। तब जानते हैं n+1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम। तो n कितना है सर? आपने टोटल किया है f का, cf निकाला है तो 49 आया है ना। f का टोटल n होता है, याद है? तो आपका 49 ये आ गया, +1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम, ये आपका Q1 निकल के आएगा। तो 50 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम, आपका आंसर आएगा 12.5 आइटम। आ रही है बात समझ? अब 12.5 आइटम सीएफ में देखते थे हम। देखो 12 के अंदर 12.5 नहीं होगा, 12 से बड़ा देखो क्या है, 24। 12.5 12 से बड़ा, तो 24 के अंदर लाई करेगा, और आपका जो Q1 होगा वो 13 होगा, 13। ठीक है क्या हमारा आंसर? क्या हमारा आंसर ठीक है Q1 का? यस हमारा आंसर ठीक है 13। Q1 का आंसर कितना है? 13। अब निकालेंगे हम Q3 दोस्त। तो Q3 में आपको 13 को मल्टीप्लाई नहीं करना 3 से, आपको फॉर्मूला लिखना है Q3 का, n+1 डिवाइड बाय 4 तो होता ही होता है। बाहर फॉर्मूले के आपको 3 लगाना है, क्योंकि आप Q3 निकाल। तो 3 इंटू 49 आपका n है, तो 49 + 1 50 होता है। 50/4 12.5 होता है। तो 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से,
तो कितना आएगा, कर लेते हैं। 12.5 इंटू 3, 37.5 आइटम। अब 37.5 आइटम कहां लाई करेगा, 41 में, क्योंकि 34 में तो लाई करेगा नहीं। तो ये आपका है 15। तो Q3 की वैल्यू आपकी आती है 15। एक बार हम चेक कर लेते हैं। Q3, यस, Q3 इज 15। आपको आगे समझ। तो Q1 Q3 निकाल लिया। देखो जैसे मीडियन निकालते थे वैसे हम निकाल रहे हैं, बस क्वार्टाइल में 4 लग गया, और Q3 भी निकाल रहे हैं तो 3 बाहर लग गया फॉर्मूले के। मुश्किल काम नहीं है। अगर मुझे निकालना हो D6, ठीक है, D6 निकालना है, उसके बाद P85 भी निकालना है। तो D6 का फॉर्मूला क्या होगा, 6 है तो बाहर 6 लगा देंगे। डिसाइल में 10 भाग होते हैं, 10 टुकड़े होते हैं, तो n+1/10 आइटम, ठीक है। अगर परसेंटाइल निकालना है वो भी 85, तो 85 पहले लिख दो आप। n+1/100, क्योंकि परसेंटाइल। आगे बात समझ। इन दोनों फॉर्मूले को यूज करते हुए हम D6 और P85 निकालें। पहले निकालते हैं D6। तो 6 n था आपका 49, ठीक है, +1/10 आइटम। तो 6 इंटू 50/10 आइटम, ये हो गया 5। तो 30th आइटम जो है आपका आ रहा है यहां पे। अब 30th आइटम देखेंगे सीरीज में, सीएफ के अंदर देखते हैं 30th आइटम। अब 30th आइटम लाई करेगा 34 में, 24 में तो लाई करेगा नहीं, तो आपका आंसर D6 का क्या होगा, 14। एक्स में होता है जो आंसर होता है, तो D6 इज 14। D6 इज 14। एक बार चेक कर लेते हैं। D6 इज 14, सही है, आ गया समझ। ऐसे ही P85 निकालेंगे, 85 बाहर रखेंगे, n+1 डिवाइड बाय 100। n आपका 49 है, +1 डिवाइड बाय 100, 50/100, तो 1/2। 85 इंटू 1/2 करोगे 40.5, 42.5 आएगा। 42.5 आइटम कहां लाई कर रहा है सीएफ में, देखेंगे तो यहां लाई कर रहा है, तो आपका आंसर होगा 16। कितना होगा, 16। आया समझ। तो यहां तक तो आपको परसेंटाइल, डिसाइल्स, क्वार्टाइल सब निकालने आ गए। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल निकालते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जैसे मीडियन निकाला था वहां पे n/2 लगाया था, यहां पर n/4 लगाएंगे क्वार्टाइल में, n/10 लगाएंगे डिसाइल में, n/100 लगाएंगे परसेंटाइल। उसके बाद फॉर्मूला लगाया था हमने L1 वाला, L1 प्लस n/2, या n/2 नहीं लगेगा, क्वार्टाइल है तो n/4 लगेगा। मैं सब सिखाता हूं, बोलने से नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन नोट करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज हमारी हो चुकी है, कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन नोट कर रहे हैं अब। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वाला क्वेश्चन नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी आपकी है 22, 38, 46, 35, 19। असेंडिंग में ऑलरेडी अरेंज है, तो पहले मैं x नोट कर लेता हूं। x is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 22, 38, 46, 35, 19, 35 और 19। अब सबसे पहला काम क्या है कि आपको तो CF निकालना है, तो CF निकाल कर रखो। CF तो जहां फ्रीक्वेंसी है वहां चाहिए चाहिए। तो 22 प्लस 8, 30, 30, 60 हो गया। 60 के बाद 60, 46, 106, 106 और 35, तो हो गया 100 और 35, 135 और 6, 141, 141 और 10, 151, 160 आ रहा है। एक बार चेक कर लेता हूं, 160 हमारा टोटल आ रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में निकालना क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है Q1 Q3 D8 P50, Q1 Q3 D8 और P50, ये आपको निकालना, D8 और P50 एग्जैक्टली। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकालेंगे Q1। क्या निकालेंगे दोस्त, Q1। Q1 निकालने का आपका फॉर्मूला है n/4। अब यहां n+1/4 नहीं होगा, n/4 आइटम।
ठीक है, n बाय 4, n कितना है 160 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम, तो मेरे पास आता है 40th आइटम। 40th आइटम कहां देखेंगे, CF में लाई कर रहा है आपका 40th आइटम यहां पर। तो आपको अभी सिर्फ क्लास मिल गई है कि आपका Q1 कहां है, 10 से लेके 20 के बीच में। तो फॉर्मूला लगाते थे हम L1 प्लस n बाय 2 था, अब लगेगा n बाय 4 माइनस CF कौन सा लेते थे, जहां पर लाई कर रहा है उसके ऊपर वाला, मतलब कि इसको CF लिया जाए, डिवाइड बाय F इंटू में C या फिर I। क्लास इंटरवल 10 का है तो 10 ले। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेम मीडियन चल रहा है, सेम, बस 4 लग गया। L1 क्या लोगे बोलो, 10 लेंगे सर। n बाय 4 की वैल्यू कितनी आई है, 40 आई है सर। CF कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे सर, ऊपर वाला। F कौन सा लेंगे, जहां पे लाई करते हैं 38 लेंगे, और C आपका 10 है, डिफरेंस क्लास इंटरवल 10 का है। तो 10 प्लस 40 माइनस 22, 40 में से 22 गया 18 होता है, तो 18 डिवाइड बाय 38 इंटू में 10, सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस 180 बाय 38, तो 180 बाय 38 अगर मैं करता हूं, 180 बाय 38 अगर मैं करता हूं तो 4.73 आता है, प्लस इसमें 10 कर देता हूं तो 14.73 मेरा आंसर आ। इसको सॉल्व करके 14.73, क्या मेरा Q1 14.73 है, लेट मी चेक, लेट मी चेक, 14.736 है मेरा, तो यहाँ 14.74 है, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। तो Q1 आपका आ गया 14.7, आपका आंसर है, यहां पर भी आपका आ चुका है। तो ये आप Q1 निकाल रहे हो। अब अगर आपको Q3 निकालना है दोस्त, क्या निकालना है, Q3 निकालना है। मैं यहाँ पे एक पार्टीशन करके यहाँ Q3 निकालता हूं, तो Q3 इज 3 इंटू n बाय फोर्थ आइटम। सेम तरीका है, बस बाहर क्या लग गया, 3 लग गया, क्योंकि Q3 निकालना है। तो 3 इंटू n कितना था, n था सर 160, तो 160 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम, क्योंकि 4 मतलब क्वार्टाइल। समझ रहे हो मेरी बातों को आप? यस सर, समझ रहे। तो 3 इंटू ये हो गया 40th आइटम, क्योंकि 160 बाय 4 40 होगा, तो 120th आइटम आपके पास आया। अब 120th आइटम CF में देखूंगा मैं, तो 120th आइटम यहां लाई कर रहा है, मतलब कि इस क्लास में होगा आपका Q3। F इसको लिया जाएगा, अब CF 106 को लिया। अब फॉर्मूला क्या लगेगा Q3 का, L1 प्लस यहां पे लगेगा 3n बाय 4, क्योंकि आप Q3 निकालने जा रहे हैं दोस्तों, 3 तो लगेगा, माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C। कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। L1 की वैल्यू क्या पुट करोगे, जहां आपका Q3 लाई कर रहा है वो, ये आपका L1 है 30, CF 106, F 35, तो 30 और 3 इंटू n बाय 4 की वैल्यू क्या आई थी, 120 आई थी, तो 120, 106 आपका CF है, 35 आपका F है, और C आपका 10 है। क्लास इंटरवल 10 का है, ध्यान से देखो। 3 इंटू n बाय 4 की वैल्यू कितनी आई थी, 120, मैंने कितना डाला 120। CF कौन सा लेते हैं, ऊपर वाला, ऊपर वाला कौन सा है, 106 ही तो है, जहां लाई कर रहा है उसके ऊपर तो 106 ही है। F कितना है 35, मैंने 35 डाला, क्लास इंटरवल 10 का है, मैंने 10 डाला। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, 30 प्लस 120 में से 106 गए तो 14 होता है, 14 इंटू 10 140 होता है। 140 को डिवाइड करूंगा 35 से, 140 को डिवाइड करूंगा 35 से, मेरा आता है 4, तो 30 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 34। मेरे Q3 की वैल्यू 34 आ रही है क्या, लेट मी चेक, Q3 की वैल्यू 34 आ रही है क्या, यस, Q3 इज 34, तो Q3 मैंने निकाल लिया 30। ऐसे आपको निकालना सर, अब D8 में निकाल के दिखा दो, बिल्कुल दिखा देंगे सर। D8 कैसे निकालना है आपको,
D8 का फॉर्मूला क्या लगाओगे? 8 इंटू n बाय 10th आइटम। 10 क्यों लगाया सर आपने? डिसाइल है ना बेटा, 10 टुकड़े। 8 क्यों लगाया सर? D8 निकालना। तो 8 इंटू n कितना है? 160। 160 बाय 10th आइटम करोगे तो आपका आएगा 8 इंटू 16। अब 16 इंटू 8 कितना होता है आप कर लेंगे? 128। 128 आइटम में देखेंगे कौन सी क्लास है। 128 आइटम में सेम ये वाली क्लास है, 30 to 40 वाली। CF ऊपर वाला होगा 106। तो जैसे हमने यहां पर किया था, तो D8 के लिए फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस 8 इंटू n बाय 10। समझ रहे हो क्यों लगा? जैसे n बाय 4 लगाते थे, अब n बाय 10 है, पर D8 था तो 8 इंटू n बाय 10 लगाऊंगा, माइनस CF जो यहां पर लगाते हैं ना बेटा, यहां पर वही का वही हम यहां लिखते हैं। इतना याद रखो, वही लिखा है, डिवाइड बाय f इंटू सी। अब मुझे क्या करना है? L1 मेरा 30 है, 8 इंटू n बाय 10 की वैल्यू 128 आई थी, तो 128 होगा। 106 CF है, 35 मेरा F है जो पहले वाला जहां लाई कर रहा है F वो 35 है, और 10 का आपका क्लास है। इसको आप सॉल्व करोगे, 128 में से 106 जाते हैं तो कितना होता है? 22 होता है सर। अब 220 को डिवाइड करते हो 35 से तो आपका आता है 6.28। अब 30 प्लस 6.28 इज इक्वल्स टू 36.28। ये आपका D8 की वैल्यू आ गई। लेट मी चेक D8। यहां पर बेटा Q8 लिखा हुआ है, इसको आप D8 कर लेना, ठीक है, करेक्शन है। तो आपका आंसर आता है 36.29। 36.29 एग्जैक्टली, 36.28 भी चलेगा। ये आपका आंसर आता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी आपको यहां पर निकालना था एक P 50। दोस्त अगर आपको P50 निकालना है तो P50 निकालने के लिए आप लगाएंगे 50 n बाय 100 आइटम। इसके बाद जो फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस 50 n बाय 100 आइटम माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C। इससे आप P50 निकालें, जैसे हमने अब तक किया वैसे कर सकते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे डिसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल्स निकाले जाते हैं। ध्यान रखें, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाए तो Q1 से लेके Q3 तक ही होता है बस। इसको लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, इसको अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। डिसाइल में D1 से लेके D9 तक होता है सर। परसेंटाइल में P1 से लेके P99 तक होता है सर, P100 नहीं होता कुछ। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये थी आपकी पार्टीशन वैल्यूज। अब मुझे एक चीज याद आ गई जो मैंने कहा था आपको कराऊंगा। अगर आपका आइटम पॉइंट में आता है, इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूं, तो कैसे होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं एक क्वेश्चन यहां से उठाने वाला हूं जहां पे इंडिविजुअल सीरीज में आपका पॉइंट में होगा। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ मॉड की क्वेश्चन ज्यादा है, मीडियम क्वेश्चन ज्यादा है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, नोट करना आप लोग। यहां पर आपको x गिवन है, देखना ध्यान से। अब मान लीजिए यहां आपको दिया हुआ है x 10, 12, 15, 18, 21, 1 2 3 4 5।
ये 5 नंबर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और आपको बोल रहा है फाइंड आउट Q1, आपको Q1 निकालना है। फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 बाय फोर्थ आइटम, Q1 का फॉर्मूला n प्लस 1 बाय फोर्थ आइटम। n कितना है, 5, तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, ये आपका हो गया 6 अपॉन फोर्थ आइटम। अब 6 बाय 4 का मतलब क्या है, 6 को डिवाइड बाय 4 करते हो आप, तो आपके पास आता है 1.5 आइटम, 1.5 आइटम। अब 1.5 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है, 1.5 आइटम। इस केस में आप लोग क्या करेंगे, 1.5 आइटम आता है तो आप क्या करेंगे, पहले आप मीडियन में करते थे 1 आइटम प्लस 2 आइटम डिवाइड बाय 2, यहां पर क्या करेंगे, देखो 1.5 फर्स्ट आइटम प्लस 0.5, अलग अलग कर दिया 1.5 को, फर्स्ट आइटम प्लस 0.5 ब्रैकेट में, 1.5 2 से छोटा है 1 से बड़ा है, तो सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट आइटम क्या है, 10 है, 0.5, सेकंड आइटम क्या है 12, फिर माइनस फर्स्ट आइटम क्या है 10, तो 10 प्लस 0.5, 12 माइनस 10 2 होता है, 2 इंटू 0.2 1 होता है, तो 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11, तो आपका आंसर आ गया 11। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट आइटम प्लस सेकंड आइटम डिवाइड बाय 2 करते तब भी आ जाता, बिल्कुल आ जाता, लेकिन अगर आपका आंसर 1.5 की जगह 1.75 आइटम आ जाए, ऐसे बहुत सारे केस होंगे जहां 0.75 आएगा, तो क्या करेंगे आप, तो आप फर्स्ट आइटम प्लस सेकंड आइटम डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते, आप करेंगे 1 मतलब फर्स्ट आइटम प्लस 0.75 है ना, तो प्लस 0.75 ऐसे लिख देंगे, that's it। अब 1.75 2 से छोटा है 1 से बड़ा है, तो सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम, फर्स्ट आइटम क्या है 10 है, यहां आप देख रहे हो, 0.75 लिखना है आपको, सेकंड आइटम 12 है, फर्स्ट आइटम अगेन 10 है, तो आप जब निकालेंगे आंसर 2 इंटू 0.75 करेंगे तो कितना आएगा, 2.0.75, आपका 1.5 आएगा, तो 1.5 प्लस 10 आपका आंसर आया 11.5। तो आपको मैं ये सिखा रहा हूं कि अगर इंडिविजुअल सीरीज में आपका 5.75 आइटम आता है या 8.25 आइटम आता है, ऐसे आंसर आ सकते हैं, या आपका 10.75 आ रहा है, मतलब 75.5 मेन केसेस हैं, तो इनमें आप क्या करें, मैं आपको तीनों आंसर सॉल्व करके बताता हूं। अगर आपका आंसर आता है 5.75 तो आप क्या करेंगे, फिफ्थ आइटम तो लिखेंगे लिखेंगे क्योंकि पहले 5 है, अब 0.75 को प्लस 0.75 कर देंगे, फिर देखेंगे 5.75 5 से बड़ा है 6 से छोटा है, तो सिक्स्थ आइटम क्योंकि 6 से छोटा है, माइनस फिफ्थ आइटम क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 6 के बीच में जो है तो 6 और 5 ही है, तो सिक्स्थ आइटम माइनस फिफ्थ आइटम, फिर आप आइटम्स की वैल्यू पुट करेंगे हर जगह पर, कहीं आइटम 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 की वैल्यू पुट करेंगे। अगर 8.25 आता तो बोलो क्या करते, बोलो बोलो, एट्थ आइटम यस प्लस 0.25 ब्रैकेट स्टार्ट, अब 8.25 8 से बड़ा है 9 से छोटा है, तो नाइन्थ आइटम माइनस एट्थ आइटम, सारे आइटम की वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकालेंगे। अगर 10.75 आता तो टेंथ आइटम प्लस 0.75, अब 10.75 11 से छोटा है 10 से बड़ा, इलेवेंथ आइटम माइनस टेंथ आइटम, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूलाज को नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन ऐसे, जैसे कि x आपको दिया होता, सपोज लेट से 5 10 11 13 15 18 21 24, कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और लेते हैं 26, 9 आइटम है यहाँ पर।
तो n प्लस 1/4 आप Q1 निकालना चाहते हैं। n है 9, 9 प्लस 1/4 आइटम, तो 10/4 ये तो आ गया 2.5, तब तो निकल जाएगा सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर आपके यहां पर 10 की जगह 11 नंबर होते, मान लो 29 यहां और लिखा हुआ है, अब n हो गया 11, तो आप क्या करते? n कितना हो गया? 11। अब अगर 11 हो गया तो देखो ध्यान से कि क्या करते, ध्यान से देखना, तो मैं हटा देता हूं। अगर 11 नंबर होते तो मैं क्या करता? 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 करता, 11 प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम करता, क्योंकि 11 नंबर है। तो 11 प्लस 1 12, 12 डिवाइड बाय 4 थर्ड आइटम आ रहा है। ये भी आसान है, मैं करके देख रहा हूं सारे, आप देखना ध्यान से। ये तो थर्ड आइटम आ गया, आराम से निकल जाएगा। हमारे पास 10 नंबर थे, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 नहीं थे, 10 नंबर थे। अगर 10 नंबर होते तो 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 करता, तो 11 डिवाइड बाय 4 आता। अब 11 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आता है? 11 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आता है 2.75 आइटम। मैं इस केस की बात कर रहा हूं। इस केस में आप क्या करते हैं? सेकेंड आइटम प्लस 0.75 ब्रैकेट स्टार्ट। अब 2.75 3 से छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है, तो क्या करता? थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो सेकेंड आइटम की वैल्यू पुट करते 11, थर्ड की वैल्यू 13 माइनस सेकेंड की वैल्यू 11, फिर आंसर निकालते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए जो मैंने ऊपर लिखे हैं कि 5.75 है तो क्या करेंगे, 8.25 है तो क्या करेंगे, 10.75 है तो क्या करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी क्वार्टाइल में बन सकते हैं, डिसाइल में भी बन सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में बन सकते हैं। लेकिन तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करें। मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड आउट मॉड, क्योंकि पार्टीशन वैल्यूज में हम डिसाइड कर चुके हैं, परसेंटाइल कर चुके हैं और क्वार्टाइल्स भी कर चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज में भी, डिस्क्रीट सीरीज में भी और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी। अब मैं बात करने वाला हूं कि कैसे मॉड निकाला जाए, हाउ टू फाइंड आउट मॉड। मॉड बहुत आसान है, ग्रुपिंग मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा वही है, वो आ सकता है। और उसके बाद बताऊंगा आपको कि कैसे ग्राफिकल टेक्निक से आप मीडियन मॉड निकाल सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे मॉड। ये लास्ट पोजिशनल एवरेज है, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मॉड को बहुत अच्छे से करना है, ध्यान से सुनिएगा कि मॉड क्या होता है और कैसे निकालते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि मॉड होता क्या है। बहुत सिंपल भाषा में बताता हूं मैं आपको कि मॉड क्या होता है। कि ऐसी वैल्यू, ऐसा वेरिएबल जो फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार एक ही सीरीज के अंदर रिपीट हो रहा है। आपने देखा होगा कि सीरीज आपको गिवन है, उसमें मान लो आपको नंबर्स गिवन है 5 10 15 20, फिर 15 फिर 20 फिर 15। तो एक ऐसा नंबर होता है जो कई बार रिपीट हो गया। इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल सीरीज में आप देखते हो एक नंबर कई बार रिपीट हो गया, तो जो वेरिएबल फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार रिपीट हो उसे बोलते हैं मॉड। मॉड वर्ड का ओरिजिन जो हुआ एक फ्रेंच वर्ड से हुआ, ला मॉड। ऐसी चीज जो फैशन में है, ट्रेंड में है, बार बार आती है। तो वैसे तो हम मॉड मैथमेटिकली देखते हैं तो डिनोट करते हैं इसको जेड से यानी जी से। तो मॉड जो है, अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज में, तो ऐसा कोई वेरिएबल, ऐसी कोई वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब वो बार बार रिपीट हुआ है। एक क्लास में मार्क्स मिले बच्चों को, तो 5 मार्क्स जो है ना, 5 मार्क्स 10 में से 5 मार्क्स, वो क्लास में बहुत सारे बच्चों के हैं, तो 5 इज मॉड। जो वैल्यू बहुत बार रिपीट हुई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ रिपीटेशंस सबसे ज्यादा है, उसको बोलते हैं मॉड। तो मॉड निकालने के जो तरीके हैं ना, एक तो है इंस्पेक्शन मेथड कि देख लो और बता दो कि कौन सा आइटम बहुत बार रिपीट, और देखो इंस्पेक्शन करो निकल जाएगा मॉड, सबसे आसान तरीका वही है। या फिर अगर आप इंडिविजुअल सीरीज पे हो
तो इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट करो डिस्क्रीट सीरीज में, बताऊंगा कैसे करते हैं। और देखो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई है, जिसकी आई है वो मॉड होगा। तीसरा मेथड होगा ग्रुपिंग मेथड, जो सबसे खास मेथड है, 6 मार्क्स का आ सकता है, 4 मार्क्स का आ सकता है। ग्रुपिंग टेबल जिसे हम बोलते हैं वो हम करेंगे। तो आइए समझते हैं कि मॉड क्या होता है। तो मॉड इज अनदर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इट इज अ वैल्यू व्हिच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज, बार बार रिपीट हुई है। दैट इज मॉडल वैल्यू हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। जो मॉड वैल्यू है उसकी सब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। एग्जांपल दे रहा हूं कि 100 स्टूडेंट में से 70 स्टूडेंट जो हैं रिकॉर्ड देयर एजेस 15 इयर्स। 100 स्टूडेंट में से 70 बच्चों की एज जो है वो 15 साल है। तो मॉडल एज ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी 15 इयर्स। द वर्ड मॉड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इज ला मॉड व्हिच मींस अ थिंग इन फैशन। इन स्टैटिस्टिक्स मॉड मींस दैट कॉर्डन बोलते हैं, क्रॉक्सटन कॉर्डन बोलते हैं कि मॉड एक ऐसी टिपिकल वैल्यू है सीरीज के अंदर जो बहुत बार रिपीट होती है। अब बिना प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे, बिना चीजों को समझे आप कैसे समझ जाओगे कि मॉड कैसे निकालते हैं? मैं आपको सिखाता हूं। मॉड निकालने के दो वे हैं इंडिविजुअल सीरीज में। हम सबसे पहले बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंस्पेक्शन रेट से निकाल लो या इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दो। सर ये कैसे होता है, इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कैसे करता है, आइए देखते हैं। अब देखो सबसे पहला मेथड है दोस्तों इंस्पेक्शन मेथड, कि देखो आपको देख के पता लग जाएगा कौन सा वैल्यू बहुत बार रिपीट हुई है। जैसे कि यहां पर देखो 22 है, 24 है, 17, 18, फिर 17 आ गया, 19, 18, 18 दो बार आ गया, 17 दो बार आ गया, 21, 20, फिर 21, 20, 23, 22, 22, 22। मेरे को दिख रहा है कि जो 22 है ना वो 3 बार रिपीट हुआ है, बाकी सब दो दो बार रिपीट हुए हैं। तो 22 वैल्यू जो है इसकी रिपीटेशन यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है। तो 22 वैल्यू जो है, 22 जो एज है वो 3 बार रिपीट हुई है, तो 22 इज मॉड। 3 मॉड नहीं है, जो वैल्यू रिपीट हुई है वो वैल्यू मॉड है। तो 22 मॉड कैसे है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। हमने देखा और पहचान लिया ये इंस्पेक्शन मेथड है। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कैसे करते हैं? अगर मैं लिखता 17 कितने बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार, तो 17 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 18 2 बार रिपीट हुआ है, 18 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 19 एक बार रिपीट हुआ है, 19 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। ऐसे हम करते करते इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट पे पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन देखो, यहां पर वैल्यूज दी हुई है 11.1, 10.9, 10.7, 11.1, 10.6, 11.3, 10.6, 10.7, फिर 10.6, फिर 10.9, फिर 10.6, 10.5, 10.4, 11, 10.6। 10.6 बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो आप देखो कि 10.4 जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है? मेरे को दिख रहा है 10.4 एक ही बार ही है यहाँ पर। 10.4 एक ही बार ही है, बस यहाँ पर एक बार रिपीट हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 10.5 भी एक बार रिपीट हुआ है, लेकिन जो 10.6 है वो 1, 2, 3, 4, 5 बार रिपीट हुआ है। तो 10.6 की फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। ये पॉइंट लगा लेना यहाँ पर। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी जब निकाल लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है सीरीज अब इंडिविजुअल नहीं रही है, डिस्क्रीट सीरीज बन गई। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो नंबर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आप लिख लो, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी वो डिस्क्रीट। अब देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10.6 की। कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5। तो 10.6 5 बार रिपीट हुआ है, तो मॉड क्या होगा बेटा, मॉड यानी z जो होगा आपका वो होगा 10.6। इतना सिंपल है यार, मॉड कुछ नहीं करना। मेन काम होता है ग्रुपिंग मेथड में और होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। अब डिस्क्रीट सीरीज में कैसे पहचाने कि मॉड क्या है? यार जो 2 नंबर है वो कितनी बार रिपीट हुए, 3 बार। जो 3 नंबर है वो 8 बार रिपीट हुआ है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये 16 दिख रही है मुझे, 6 की। 6 जो है वो 16 बार रिपीट हुआ है। 10 जो है वो 17 बार रिपीट हुआ है, ये और बड़ी फ्रीक्वेंसी है, मेरे को दिखी नहीं थी। तो 10 17 बार रिपीट हुआ है, तो मैं बोलूंगा मॉड इज 10। बात खत्म हो गई, मॉड इज 10। लेकिन अगर हम इसको ग्रुपिंग मेथड से करें तो सिखाऊंगा कैसे करते हैं। अभी हमारे पास 10 आ गया, यहां पर देखो 140 मॉड है, दिख गया साफ साफ। क्यों मॉड 140? क्योंकि 140 नंबर जो है वो 10 बार रिपीट हुआ है। 140 जो इनकम है वो 10 लोगों की है, बाकी सब तो कम वैल्यू है। तो फ्रीक्वेंसी देख के भी आप पहचान सकते हैं मॉड क्या होगा। मॉड कितना है, 140, क्योंकि 140 नंबर जो है वो 10 बार रिपीट हुआ है। तो मॉड वो होता है, सिंपल भाषा सरल भाषा में, जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू रिपीट हुई है वो आपकी मॉड होगी। या नंबर ऑफ रिपीटेशन जिसकी ज्यादा है या फ्रीक्वेंसी जिसकी हाईएस्ट है वो मॉड है। सब थ्योरी है।
सर जो मेन है वो कराओ ना, मेन ग्रुपिंग मेथड है, बिल्कुल कराऊंगा। ग्रुपिंग मेथड से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए ना कि बेस क्या है, टॉपिक है किस बारे में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ तो बात होगी। तो ग्रुपिंग मेथड से मॉड कैसे निकालते हैं बिल्कुल सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर आप इंस्पेक्शन मेथड में भी फॉर्मूला लगाते हैं क्या सर? कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर भी आप इंस्पेक्शन मेथड में फॉर्मूला लगाते हैं? सर ऐसा कैसे हो गया? बिल्कुल हो गया। देखो कैसे हो गया। अगर मैं आपको बोलूं बेटा ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, बताओ यहाँ मॉड कितना है, आप बोलोगे सर जो 7 फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा है, मतलब कि मॉड ये होगा। ये मॉड थोड़ी है, ये तो आपको मॉड की क्लास मिल गई ना, अभी मॉड निकला नहीं है। सर मॉड कैसे निकालूं? वही तो बोल रहा था, इंस्पेक्शन मेथड में भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज मोर इंपॉर्टेंट, इंस्पेक्शन मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस। अब कैसे निकालते हैं ये मॉड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में? आपको क्लास तो पता लग गई, बहुत अच्छी बात है। अब फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से सुन लो। मॉड का फॉर्मूला इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी कि जी, जेड बोल लो, जो भी बोलते हो आप, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में C। तो इतना बड़ा फॉर्मूला बेटा, F1 क्या है, F0 क्या है वो जानना जरूरी है। L1 तो सबको पता चल गया कि क्या है, L1 तो B से मेरे को साफ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन F1 क्या है? जो 7 है ये F1 है, इससे पहले वाला जो है ये F0 है, इसके बाद वाला जो है वो F2 है, ठीक है। तो F0, F1, F2, ध्यान से देखो, 7 जो है वो F1 है, 5 जो है F0 है, नीचे वाला F2 है। तो जहां मॉड लाई करता है जिस क्लास में, वो F1 होता है, 1, 0 नहीं होता, 1 होता है। 1 से पहले वाला 0, उसके बाद वाला 2। आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है बस। L1 की वैल्यू क्या पुट करोगे? सर 20 पुट करूंगा, कर देते हैं 20 पुट। L1 की वैल्यू 20 पुट कर दी। F1 की वैल्यू क्या पुट करूंगा? सर 7 पुट करूंगा, पुट कर दी 7। F0 क्या पुट करूंगा? सर 5 पुट करूंगा, 5 पुट कर दी। अब नीचे है 2F1 यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है F1 से। F1 क्या था? ऊपर लिया आपने, 7 था। F0 क्या है? 5 था। अब F2 क्या है? F2 इज अगेन 5 इंटू सी। क्लास इंटरवल कौन सा लोगे? जहां मॉड लाई करेगा वही वाला इंटरवल देखना है, बाकी से मतलब नहीं है। बाकी कोई भी इंटरवल, यहां 10 का इंटरवल है तो आप 10 लोगे। सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान रखना पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है, बाद में 20 को देख लेंगे। तो 2 आ गया ये, डिवाइड बाय 7 दूनी 14, 14 माइनस 5 माइनस 5, 14 माइनस 10 कर दो सीधा सीधा, ये हो गया 4 इंटू 10। तो 20 इंटू 20/4, 20 प्लस 20/4, ये हो गया 5। आपका मॉड आ गया दोस्त 25। आपके मॉड की वैल्यू कितनी आ गई? 25। आंसर चेक करो, क्या मॉड 25 है? क्या मॉड 25 है? 25। थोड़ी सी मिस्टेक है, देख लेना क्या मिस्टेक है यहाँ पे ना, 5 माइनस 25 कर रखा है जो गलत है। तो 20, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ, 20/4 इज 5 होता है, 25 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इस 25 को काट देना तो आपका आंसर आ गया 25। तो इस तरह से ग्रुपिंग मेथड से, सॉरी इंस्पेक्शन मेथड से मॉड निकाल सकते हैं। आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड दे सकते हैं, हालांकि मुश्किल नहीं है, बट ग्रुपिंग मेथड के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फॉर्मूला याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F0 कौन सा होता है, F1 कौन सा होता है, F2 कौन सा होता है? जहां मॉड लाई कर रहे हैं ना वो आपका F1 होता है, उससे पहले वाला F0, के बाद वाला F1, के बाद वाला F2। अब 0 1 2 बीच में 1 होता है, निकल जाएगा मॉड। अच्छा, अब रहता है, देखो इंस्पेक्शन मेथड से तीनों सीरीज में हमने पढ़ लिया कि मॉड कैसे निकालते हैं। देखो इंडिविजुअल में तो सिर्फ देखना ही है, डिस्क्रीट में भी सिर्फ देखना ही है कि मॉड कैसे निकालते हैं इंस्पेक्शन मेथड से। कॉन्टिन्यूअस में देखने के साथ साथ क्लास मिलेगी, क्लास के बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर आपका मॉड निकलेगा। अब रहता है कि ग्रुपिंग मेथड से मॉड कैसे निकालें, ग्रुपिंग मेथड से मॉड कैसे निकालें, प्लस
ग्राफिकल टेक्निक से मीडियन और मॉड कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफिकल टेक्निक से, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो अभी मेरे को बता दो कि इंस्पेक्शन मेथड से आपको समझ में आ गया मॉड कैसे निकालते हैं। यस सर। आपका ग्रुपिंग मेथड बच गया, आपका ग्राफिकल टेक्निक से मीडियन मॉड निकालना बच गया। और कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, कई के दिमाग में आ भी रहा होगा, सर अगर एक ही सीरीज में दो वैल्यू ऐसी हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और हाईएस्ट भी है, तो क्या करूं, कौन सा मॉड लूं? उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। ये 3-4 चीजें बची हैं। 1 घंटे की क्लास मेरे ख्याल हो चुकी है, तो आगे और करूंगा तो आधा पौना घंटा और लगना है। मैं लंबी क्लास नहीं करना चाहता, आप बोलोगे सर बहुत सारा करा दिया। आज मैंने आपको पार्टीशन वैल्यू सिखाई है और मॉड सिखाया इंस्पेक्शन मेथड से बस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्रुपिंग मेथड सिखाऊंगा और ग्राफिकल टेक्निक से कैसे निकालते हैं मीडियन मॉड वो सिखाऊंगा। और अगर मॉड 2 बार आए सेम सेम तो क्या करेंगे वो फॉर्मूला बताऊंगा। आज जितना मैंने कराया प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन आपसे पॉसिबल हो सकते हैं वो क्वेश्चंस करो। इतना ही करेंगे आज के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।